We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने की। ये बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी मुलाकात थी। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट, लेफ्ट समेत 24 दलों के नेता शामिल थे। खास बात ये रही कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने दोनों ने हिस्सा लिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भाग लिया। बैठक में संसद के आगामी सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनी। सबसे ज्यादा चर्चा पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर पर दिए गए बयान को लेकर हुई। सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि संसद में इन गंभीर मसलों पर चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन मुद्दों को मिलकर संसद में मजबूती से उठाया जाएगा। राहुल गांधी ने भी इस दौरान अपनी बात रखी और सभी विपक्षी दलों से अपील की कि वो संसद में एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में बिखराव होता है तो इसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि सभी दल पहले से तय कर लें कि किन मुद्दों पर बहस होनी है और किस क्रम में उन्हें उठाया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने इस दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा और बैठक में शांत बनी रही। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का गुट के नेता जो उद्धव ठाकरे हैं, बैठक में उन्होंने पहलगाम को लेकर कहा कि ये सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है और अभी तक हमलावर पकड़े नहीं गए हैं, जो चिंता का विषय है। उनके साथ संजय राउत भी कैमरे पर नजर आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बैठक में ये बात भी सामने आई है कि आम आदमी पार्टी की ना तो कोई बैठक में भागीदारी रही और ना ही उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कोई चर्चा की गई। वहीं टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी और चुनाव आयोग के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और पेगासस जैसे टूल्स का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और निगरानी रखने के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी अब ई-स्क्वायर बन चुका है। ईडी और इलेक्शन कमीशन दोनों ही लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। बैठक में एक और मुद्दा चर्चाओं में रहा, राहुल गांधी का एक पुराना बयान जिसमें उन्होंने केरल में लेफ्ट और आरएसएस को एक जैसा बताया था। इस पर सीपीआई के डीजी राजा ने बिना नाम लिए कहा कि इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे जनता और कार्यकर्ताओं में भ्रम फैले। उन्होंने साफ किया कि आरएसएस जैसे संगठन की तुलना लेफ्ट से करना पूरी तरीके से गलत है। इस तरह ये बैठक संसद सत्र से पहले विपक्ष के बीच तालमेल और रणनीति बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। सभी दलों का फोकस ये है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाया जाए और संसद में विपक्ष की एकजुट ताकत दिखे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।